Hello everyone, welcome or welcome back. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So yes, ये रीडिंग जो है ये एक जर्नल रीडिंग नहीं है दरअसल। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि अगर रिसेंट टाइम में आप अपने आप पर से कंट्रोल खो रहे हैं, आपका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है या किसी कारणवश ये टेस्टिंग पीरियड आपका चल रहा है, मे बी ये यहाँ पर मुझे चैनलिंग मैसेज मिल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रीडिंग है बेसिकली। तो यस, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ रहे हैं, जिनका कंट्रोल लूज हो रहा है या उन्हें बहुत एफर्ट लग रहे हैं उस कंट्रोल को वापस लाने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रीडिंग मैं कर रही हूँ आज की। तो ये स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए। तो चलिए आपके गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पर द हेरोफेंट हैं। सो यस, आपके आपके गुरु, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बहुत ब्लेस कर रहे हैं। वो पावर बैक आप कर पाएंगे। वो जो कंट्रोल, जो एक्चुअली एफर्ट आप डाल रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपना वो करेजियस वर्क कर रहे हैं ना, वो लिटरली डिवाइन उसमें आपकी हेल्प करेंगे। सो यस, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अब से आपके साथ एक पावर है जो लिटरली आपको उस पर कंट्रोल करने में सहायता करेगी। अगर आप वो पावर बैक करना चाहते हैं, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको किसी टॉक्सिक एनर्जी में देने के लिए, उसे डिप्लीट करने के लिए उसमें यहाँ पर आपको एक यस यहाँ पर अथॉरिटेटिव कोई पर्सन है, उसमें आपको मदद करेंगे। सो यस, कोई गुरु की गाइडेंस आपको बहुत हेल्प कर सकती है। सो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उन चीज़ों के सोल्यूशन एक्चुअली आपको मिलेंगे। वो एनर्जी एक्चुअली आपको कहाँ पर डालनी है, वो जगह आपको बताई जाएगी कि आप उस एनर्जी को किस तरह से या किस जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। मे बी पहली गाइडेंस है कि आप उस एनर्जी को अपने करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर डालें, या फिर जो आपके या तो फिजिकल एनर्जी है, उस फिजिकल एफर्ट आप कर सकते हैं, यानी कि आप योगा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। वो सब चीज़ों में भी यूटिलाइज हो सकती है आपकी वो एनर्जी जो एक्चुअली आप जिस पर कंट्रोल पाना चाह रहे हैं। तो वो आपके होल बॉडी पर कंट्रोल आप करने में अगर एफर्ट डालेंगे तो वो एनर्जी जो है वो अच्छी जगह पर यूटिलाइज होगी। ये यहाँ पर गाइडेंस है। किसी किसी के एंगर इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि जिन पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है वो बार बार रिपिटेटिव पैटर्न में आपके पास आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी दिखाई दी थी कि कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो वापस से रिपीट हो रहा है, और उससे आप डील करते 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 बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो वहाँ पर वापस से आपकी एनर्जी जा रही है, तो वहाँ से पावर बैक है आपका। मे बी आई होप कि आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हेरोफेंट हैं आपके एंसेस्टर्स मदद करेंगे। कोई गुरु की एनर्जी है, आपसे हायरली विजडम वाले लोग जो हैं वो आपको वो जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट हो सकती है, जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि एनर्जी आपको एक्चुअली यहाँ पर नहीं डालनी है, वो किस जगह पर डालनी है वो आपको बताया जाएगा। ओके, सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि कोई कोई तो फिजिकल एफर्ट कर सकते हैं, या कोई कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी विजडम के, नॉलेज के थ्रू उसको बता सकते हैं। वो भी यहाँ पर गाइडेंस है। यस, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सोल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट 5 डेज में आपको लिटरली कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा उस एनर्जी से बाहर निकलने का। ये यहाँ पर गाइडेंस। ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर एंगर इश्यूज है फॉर श्योर। द एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पर एंजाइटी इशू हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर लिटरली एक यस, यहाँ पर ना आपका ईगो जो है वो एक्चुअली जो जिस भी पर्सन की वजह से या जिस भी सिचुएशन की वजह से आपको ये फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आ रही है ना, या एंगर इश्यूज आपके हो रहे हैं, वो एक्चुअली पर्सन या सिचुएशन आपकी लाइफ में आपकी ईगो को डिसॉल्व करने के लिए आई है। और ये आपको समझना पड़ेगा। मे बी ये आप जानते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज विजडम बहुत है, तो ये चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस में लाते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस करना और उसमें इन्वॉल्व होना, और वो
यस वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई वो पैटर्न वापस से रिपीट होते हैं। वो प्रोसेस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रही है, दैट्स वाई ये जो चीज़ें हैं ये वापस से रिपीट हो रही हैं। लेकिन आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जो चूज़ करेंगे ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। तो वो पाथ आप अपने लिए चूज़ कीजिए कि आपको उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। ओके, सो यस, यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है। जहाँ पर भी आप इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर वो इश्यूज़ क्रिएट होंगे। सो समझ रहे हैं, अगर आगे से कोई एनर्जी आ रही है और आपको वो हर्ट कर रही है या यस यहाँ पर वो एक्चुअली आपकी ईगो को डिसॉल्व करने के लिए आई है, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो अपनी पावर को वहाँ पर लगाइए जहाँ पर एक्चुअली आपकी ग्रोथ है। जहाँ पर आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है वहाँ पर आपको जाना ही नहीं है, वो आपका पाथ है ही नहीं। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। यस यस, यहाँ पर ग्रोथ है फॉर श्योर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है आपकी, और उस स्टेबल एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर वो स्टेबल एनर्जी आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपके अंदर वो पीस है, वो कामनेस की एनर्जी है। आप बहुत नर्चरिंग पर्सन हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत यस ये सब चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट कर रही हैं, और लिटरली यहाँ पर कुछ फर्टाइल हो रहा है। लिटरली आप उस एनर्जी के साथ कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, अबंडेंस मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पर मनी भी मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो फाइनेंसिस में आप अच्छा कर पाएंगे उसके साथ। तो उस एनर्जी को एक्चुअली कहाँ पर डालना है ये देखना है। ओके, यस, यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है, इन्फिनिटी का सिंबल है। सो यस, ये आपको बोला जा रहा है कि ये चॉइस आपकी है कि आपको चूज़ क्या करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर एज अबव सो बिलो की एनर्जी है। जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में डालेंगे वैसी एनर्जी आप रिसीव करेंगे। सो दैट, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि जिस एनर्जी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है वहाँ पर मत होइए। वहाँ पर जहाँ पर भी एंगर इश्यूज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन है या और भी कुछ, लिटरली यहाँ पर एंगर इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एंजाइटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखकर अपने एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आए। जैसा कि मैंने कहा कि वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आप अपने फिजिक से लेकर कर सकते हैं। आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का कोई कोर्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट ला कर देंगी। ओके, डीप डाउन अपने साथ बैठ सकते हैं, साइलेंस में बैठिए। बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव एनर्जी है वो आप साइलेंस में बैठकर देख पाएंगे कि आपके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितनी फायर है, जिसको लेकर उसको एंगर इश्यूज में कन्वर्ट ना करके उसको एक अबंडेंस में कन्वर्ट करने का जो एक पैर जो रखना है, कदम जो रखना है आगे, वो रखिए। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। मे बी आपकी तरफ बहुत अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। एक मेजर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है आती हुई। तो यस, यहाँ पर लिटरली ये जो ईयर है आपका, ये जो 1 साल का समय है आपका, ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन को बदल कर रख सकता है। ये यहाँ पर गाइडेंस देखने को मुझे मिल रही है। आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन रहे हैं, आप एक लिटरली इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, इतनी आपके अंदर क्षमता मुझे दिखाई दे रही है। आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये यहाँ पर गाइडेंस देखने को मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। ओके, एक थ्रोन आपके लिए लिटरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपना एम्पायर खुद खड़ा कर सकते हैं। सो अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो भी क्षमता है उन क्षमताओं को लेकर आगे बढ़िए। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। यस, यहाँ पर कार्मिक साइकिल का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। लिटरली यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल है जो आप एंड कर रहे हैं, और एक नए साइकिल में एंटर करने की यहाँ पर एनर्जी है। सो हो सकता है, क्योंकि जब जब एनर्जीज का ट्रांजिशन होता है ना, उसमें भी बहुत सी हलचल मच जाती है। जब जैसे भी प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती है ना, तो उसके चेंज होने के समय जैसे जैसे आता है ना, वैसे वैसे हलचल बहुत होती है आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके मूड्स में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। गुरु बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। गुरु यानी बृहस्पति बहुत मदद कर सकते हैं इसमें आपकी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक गुरु की एनर्जी में हैं, आप खुद एक गुरु का रोल प्ले कर सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। सो इन सब में भी आप अगर आना भी चाहते हैं, अगर आप नहीं हैं और आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। टीचर की और प्रोफेसर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आप लोग इस करियर में भी जा सकते हैं। सो ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए और देख लेते हैं कुछ और क्या गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है आप लोगों के लिए।
थ्रोन तो फॉर श्योर है, यहाँ पर क्राउन की एनर्जी है, थ्रोन की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको अबंडेंट कर रहे हैं कि वो पोजीशन आपको मिलेगी, वो थ्रोन आपको मिलेगा, वो जो आपके हक का है वो आपको मिलेगा, उसको कोई और लेकर नहीं जा सकता, और ये 100% श्योर है। लेकिन चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं, जिसमें भी इन्वॉल्व हैं, वो करते रहिए, आपको वहीं पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखने को मिल सकती है, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, यस, यहाँ पर आपकी मदर फादर से भी बहुत यस, यहाँ पर अगर यस, यहाँ पर आपके मदर फादर से भी आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, आपके गुरु से बहुत सपोर्ट मिल सकता है आपको। आप लिटरली आपके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा कि एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। जो भी अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से आप लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, यस, समवन मिसिंग समवन, आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कोई किसी को बहुत मिस कर रहा है। ओह, वेरी इंटेंस एनर्जी। यहाँ पर शायद कोई पर्ज कर रहा है, कोई किसी को बहुत मिस कर रहा है, और शायद वो इस रीडिंग को देखते हुए बहुत पर्ज कर रहा है। लेकिन देखिए, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको परेशान होने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपको लिटरली सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ पर श्योरिटी दी जा रही है। ये यहाँ पर श्योरिटी दी जा रही है कि आपकी जो सक्सेस है वो लिटरली मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। ओके, सो यस, यहाँ पे है द ब्लैक पैंथर की एनर्जी, और इसका जो मैसेज है वो है स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। ओके, अब आप देखेंगे इस डार्क में से अब आप उस लाइट की तरफ जाएंगे। अब आप उस जो यहाँ पर ये जो अब लिटरली आपको वो लाइट दिख गई है। अब आप इससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है यहाँ पर किसी का, और अब वो उस केव से तो बस बाहर निकलते हुए बिल्कुल एंड पर है। आप बिल्कुल यस, आप उस एंड पर आ गए हैं जहाँ से अब लाइट की शुरुआत होगी, क्योंकि इस पोर्टल में अब आप एंटर कर रहे हैं। ये जो पोर्टल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें से बाहर निकलेंगे, और इसके अंदर डार्कनेस थी, इसके बाहर बहुत लाइट है, बहुत जॉय है, बहुत हैप्पीनेस है, आपकी सक्सेस है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। सो यस, अब एफर्ट करने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पर आपको खुद को लेकर एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आना चाहिए, और वो आपको बहुत सपोर्ट ला कर देगी, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको खुद बोला जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ द डार्क। अगर यहाँ पर बहुत लोनलीनेस की एनर्जी आप फील कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि स्टेप आउट। ओके, उस एनर्जी में अंदर मत रहिए, अब समय आ गया है कि अपना कदम जो है वो बाहर निकालिए। ओके, ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है, और बहुत विजनरी हैं आप। ये देखेंगे तो देखिए, बहुत विजनरी हैं आप। आपकी आईज में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी है जो फ्लो करती है। सो यस, यहाँ पर आईज को लेकर बहुत प्रोमिनेंट मैसेज आ रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक कलर की आईज आपकी हो सकती हैं, या यस, बहुत विजनरी हैं आप, ये यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है। स्पिरिचुअल मीनिंग ये यहाँ पर निकल के आ रहा है कि थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग यहाँ पर हो सकती है आपकी, एनलाइटनमेंट की एनर्जी हो सकती है, या कुछ नया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कुछ नया सीख रहे हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइंड कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द हॉर्स की एनर्जी, और माय गॉड, हॉर्स की एनर्जी है, और टेक अप द रिन्स ऑफ योर लाइफ। यही एनर्जी है जिसके लिए मैं यहाँ पर रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर लिटरली आपको बोला जा रहा है टेक अप द रिन्स ऑफ योर लाइफ। सो अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, अपने इमोशंस का जो कंट्रोल है, अपनी एनर्जी का जो कंट्रोल है, वो अपने पास रखिए। वो जो कंट्रोल छूट रहा था, वो जो कंट्रोल छूट रहा है करंट में, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं आई हूँ ये रीडिंग बनाने के लिए, वो जो कंट्रोल आपका छूट रहा है ना, वो कंट्रोल अब आपके हाथों में आएगा, वो कंट्रोल अब आपके हाथों में होगा। आप अपनी लाइफ का, अपने आप का, अपनी एनर्जीज का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो काम आप करना चाहते हैं उसको लेकर अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर है द बटरफ्लाई। सो स्प्रेड योर ब्यूटिफुल विंग्स एंड फ्लाई। ओके, सो आपको बोला जा रहा है स्प्रेड योर ब्यूटिफुल विंग्स एंड
फ्लाई, अब समय आ गया है फ्लाई करने का। अब यहाँ पर कुकून से बटरफ्लाई, कुकून से और बटरफ्लाई तक की जो एनर्जी है, जो टाइम है, वो आपने बिता दिया है। अब यहाँ पर लिटरली अब आप फ्लाई करने के लिए रेडी हो गए हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो यस, यहाँ पर ब्लू कलर के साथ रेजोनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल आप, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। या फिर थ्रोट चक्रा, आपका वाणी, ये आपकी वाणी का बहुत यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, सो ओके, और लास्ट मैसेज है यहाँ पर द डॉल्फिन, वी इन्फेक्ट यू विद अवर जॉय। देखिए, आपके खुद स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो यहाँ पर जॉय की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी देना चाह रहे हैं आपको, बट आपको ये लेने के लिए थोड़ा सा रिसीव करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। ओके, सो यस, यहाँ पर जो भी डार्कनेस थी आपकी लाइफ की वो यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। एक लाइट एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी। ये मैंने कल एक रीडिंग बनाई थी, कल या परसों एक शॉर्ट रीडिंग बनाई थी, उसमें ना डॉल्फिन्स बहुत चैनल हो रही थी। सो यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत प्लेफुलनेस है यहाँ पर। एक लाइट एनर्जी में आते हुए अब आप नजर आ रहे हैं। हो सकता है बहुत कॉमिक वीडियोज आप देखें, या बहुत लाइट एनर्जी में एक्चुअली आने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ बहुत खेलें, या जो बचपन में आप गेम्स खेलते थे वो आप खेलें। तो इन सब में क्या होता है, इन सब से ये सब जब आप करते हैं ना, तो आपके जो एनर्जी में एक शिफ्ट आता है, वो जो हैवी एनर्जी आप लेकर बैठे थे उससे एक सडन शिफ्ट आता है लाइट एनर्जी में जाने का। सो वही आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने बचपन को भी याद करें, जो अच्छा समय आपने बिताया है उसको याद करें, जो आप गेम्स खेलते थे उनको खेलें, जो फनी वीडियोस आप देखते हैं अगर आपको देखना पसंद है तो वो देखें। थोड़ा लाइट एनर्जी में खुद से आने की कोशिश करें, तो आपको वो एनर्जी में आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उस एनर्जी में शिफ्ट कर जाएंगे। वो जो कंट्रोल करने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ट्रिगर हो रहे हैं आप, किसी पर्सन से बहुत ट्रिगर्ड हो रहे हैं। सो यस, ये हो सकता है कि यस, यहाँ पर या तो कोई ट्विन फ्लेम से हो सकता है डील कर रहा है, या लिटरली कोई कार्मिक है यहाँ पर पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं। सो यस, लेकिन अब यहाँ पर ना रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है आपका, ना रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन में ये जो डॉल्फिन है ना, ये 2 डॉल्फिन है। सो कहीं ना कहीं रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों का। तो सब कुछ संभल जाएगा, या सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। और द बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे पीकॉक की एनर्जी है। सो श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हैं आप, या राधा रानी के भक्त हो सकते हैं आप। सो पीकॉक जो है वो आपको, पीकॉक जो है बहुत प्योर एनर्जी है, ये प्योरिटी को शो करता है। पीकॉक बहुत प्योर एनर्जी को शो करता है। सो यहाँ पर है स्ट्रट योर स्टफ, शो योर ट्रू कलर्स। सो अपनी प्योरिटी को लेकर आगे बढ़ें। आपका जो ट्रू सेल्फ है, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप खुद एक इंडिविजुअल हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को इम्ब्रेस करने की कोशिश करें। आप जैसे पर्सन हैं, जैसी पर्सनैलिटी हैं, उसको दबाएं मत, उसको दबाइए मत, उसको सप्रेस मत कीजिए, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिए। उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है, या फिर उन पर काम करने की ज़रूरत है। आप अपनी शेडो सेल्फ पर काम कर चुके हैं, अब यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। जो भी टेस्ट, देखिए, जब हम कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो आपके टेस्ट लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले तो हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता है, तो तब तक वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती नहीं हैं और हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हमें किन्हीं चीज़ों में हमें पता है कि इनमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम वही पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमें शेडो सेल्फ का जो काम है ना, ये हमारा एंटायर लाइफ चलता है। सो वही है यहाँ पर कि जो एनर्जी, ये एक्चुअली आपको पता है, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि आप इतनी मेच्योर्ड एनर्जी हैं कि आपको पता है कि अगर आप कुछ भी कैसे इसको बोलेंगे, कि जो भी ऑथेंटिक काम है, स्पिरिचुअल वर्क है, उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप वो काम करना शुरू करते हैं ना, या आपको वो पता चलना शुरू होता है, या आपको उसका ज्ञान हो जाता है, तब आपको पता है कि आप जहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पर क्या एनर्जी आपको डालनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत इल्यूजन में चले जाते हैं, हम बहुत
इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि माया बहुत विचित्र है। सो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उससे बाहर निकलने का समय आ गया है, और अब आपको पता चलता है कि आप अब गॉसिप कर रहे हैं, तो लिटरली आपने गॉसिप किया, आपको पता है कि आपने गॉसिप किया। सो अगर आपने कहीं पर भी एंगर इश्यूज आपको हुए और आप उसमें इन्वॉल्व हुए, तो सडनली आप स्टेप बैक करते हैं और आपको पता चलता है कि ओ मैं इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, हो रहा हूँ या हो रही हूँ। वही है यहाँ पर कि आपको नॉलेज हो गई है, प्रैक्टिस या प्रोसेस करना है, और उस प्रोसेस को करने में एफर्ट लगते हैं, एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। वही है कि वो हीलिंग आपकी हो रही है। आप ये मत सोचिएगा कि अब मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, या फिर भी कोई कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अपलिफ्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, आप अपलिफ्ट हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि चीज़ों में इन्वॉल्व किस तरह से ना हुआ जाए, इन्वॉल्व इन द सेंस कि नेगेटिव एनर्जीज में। ओके, ये यहाँ पर गाइडेंस है। वही है यहाँ पर। स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है आपकी, करेज बहुत बढ़ रहा है आपका, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। लोग ना आपकी पर्सनैलिटी से हो सकता है कि जेलस फील करें। लोग आपकी पर्सनैलिटी से एनवियस फील कर सकते हैं, जेलस फील कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, लिटरली वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपको उन सब से डील करना है, उनसे भागना नहीं है, उनसे डील करना है। ओके, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और आपको पता है यहाँ पर ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इतनी शांत हैं कि उनको पता है कि आपकी वो शांत वो जो पीसफुल एनर्जी है ना, वो सब चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपको ट्रिगर करते हैं कि आपकी वो एनर्जी उनको मिल जाए। ये यहाँ पर गाइडेंस है। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको बहुत पोक करते हैं या पोक करना चाहते हैं, ताकि आपका भी मेंटल पीस, आप अगर वो मेंटल पीस में नहीं है तो आप भी मेंटल पीस में ना रहें। ये कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो लोग यही चाहते हैं। अगर उनके पास पीस नहीं है तो आप भी उस पीसफुल एनर्जी में रहने का आपका कोई हक नहीं है। ये ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे। वही है कि आपको ऐसी एनर्जीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। वो चाहेंगे कि आप इन्वॉल्व हो, अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो अब से आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, जब से मैं ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है उसके बाद से। ओके, ये यहाँ पर गाइडेंस देखने को मिल रही है। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर है नेसेसिटी। यहाँ पर ना आप ज़रूरत है लोगों की, आप लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पर लोग आपके लिए ज़रूरी नहीं है इतने जितने लोग आपको चाहते हैं कि आप उनकी ज़रूरतें हैं। वही है कि देखिए, यहाँ पर जो फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्शंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो एक्चुअली स्वार्थ पर बेस्ड हैं, और इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर आपका कनेक्शन किसी के साथ था, या आप किसी को लॉस्ट फील कर रहे हैं, या आप किसी को चाह रहे हैं या मिस कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़रूरत है, तो डिपेंडेंसी है यहाँ पर। तो वो डिपेंडेंसी नहीं होनी है। अगर आप डिपेंडेंट हैं किसी भी चीज़ के लिए किसी और पर, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर काम करना है। आप जैसा कि यहाँ पर टेक अप द रिन्स ऑफ योर लाइफ, ये इसीलिए यहाँ पर आया है कार्ड। अपने इमोशंस के कारण आप दूसरों पर डिपेंड है। अपने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं तो अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे ना, तो आप कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। दूसरे लोग जानते ही नहीं हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, दूसरे लोग जानते ही नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो आप ही की प्रॉब्लम है कि आपको क्या चाहिए। तो आप ही इसके ऊपर काम करेंगे ना। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो ज़रूरत है वो आपको पता है, वो आपको बेहतर पता है, तो उसके रिगार्डिंग काम करने की आपको ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर मेडिटेशन वर्क कीजिए, थोड़ा अच्छा आपको फील होगा। ये यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, यहाँ पर है वाइस की एनर्जी। यहाँ पर बहुत लस्ट की एनर्जी है। यहाँ पर किसी पर्सन की बहुत लस्ट की एनर्जी है, आप पर डिपेंडेंसी की एनर्जी है, आपसे कोई एनर्जी लेता है और अब वो पूरी तरह से परेशान है क्योंकि यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना किसी चीज़ में, तो उनके अंदर बहुत हलचल मच जाती है। उनको अब अपनी डिपेंडेंसी का कोई और स्रोत मिल जाता है या वो ढूंढते हैं, या वो फिर आपको पोक करेंगे,
ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो खुद बंधे हुए हैं, वो खुद बंधे हुए हैं, वो आपको क्या मुक्त करेंगे जो लोग खुद ही इतने बंधे हुए हैं वो खुद आपको क्या मुक्त करेंगे। आपको लिटरली इंडिपेंडेंट होना है तो अपने ऊपर काम कीजिए, ओके। वो स्पिरिचुअल वर्क आप खुद कीजिए, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, सो यस, जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या और किसी पर्सन से हुई हैं, आप उस पर मिट्टी पाइए और आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत कुछ है सीखने के लिए, करने के लिए, बहुत कुछ है। डिवाइन इतने काम यहाँ पर हैं करने के लिए। आप लिटरली आप अपने आप को एक अच्छे कार्य में इन्वॉल्व कीजिए, एक कोई सर्व करने की एनर्जी में इन्वॉल्व होइए। आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं लोगों को, उसमें इन्वॉल्व होइए। कुछ अच्छा काम कीजिए, अच्छे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छे काम कीजिए बेसिकली। इन सब नेगेटिव एनर्जीज में उलझे रहेंगे तो यहाँ पर लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, सो यस, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर बना उसको बनाए रखें, ट्रस्ट को बनाए रखें। जिससे भी आप डील कर रहे हैं ना, जिस भी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, वो लिटरली आपकी लाइफ से खुद ब खुद यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर ना लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, उसको डगमगाने मत दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको ट्रस्ट दिलवाने के लिए आए हैं, मे बी इस रीडिंग के थ्रू, कि ट्रस्ट बनाए रखिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जी का, अपने वाओ देखिए यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर सक्सेस निकल के आया है आपके लिए। आपको सक्सेस देगा यूनिवर्स, आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। यस, यूनिवर्स आपके लिए लिटरली सक्सेस लेकर आ रहा है, ओके। सो आगे बढ़ते रहिए, परेशान होइए मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। सो यस, आप चूजन वन है, आप चूजन वन है। यूनिवर्स ने आपको चूज किया है कुछ अच्छे काम, क्योंकि अच्छे काम अच्छे ही लोग कर पाते हैं सो यस, कुछ अच्छे काम जो है ना वो अच्छे ही लोग कर पाते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट बना कर रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट बना कर रखिए, खुद पर ट्रस्ट बना कर रखिए। आपकी एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी, उनको खोइए मत, उनको बिना बात मत कहीं इधर उधर मत लगाइए। अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कीजिए अपनी एनर्जीज। वाओ, माँ जगदम्बा, मैजिक बिगिंस। तो डिवाइन फेमिनिन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई थी, यहाँ पर राधा रानी की एनर्जी भी मैं चैनल कर पा रही थी। सो माँ जगदम्बा की एनर्जी भी आई है। तो डिवाइन फेमिनिन में भी कोई डेटी है जिनको यस, आप डिवोटी हो सकते हैं किसी फेमिनिन एनर्जी के, तो वो भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। और वो खुद अब बोल रही हैं कि मैजिक बिगिंस नाउ, अब वो मैजिक प्ले होगा, ओके। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है ना, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप अपने ऊपर काम कीजिए। आपका काम है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको खुद के लिए, खुद के लिए ग्रोथ लानी है, खुद को ग्रो करना है, खुद को एक मैच्योरिटी लेवल पर लेकर जाना है, खुद की नॉलेज बढ़ानी है। सो वही है यहाँ पर। आप अपने ऊपर जैसे जैसे काम करेंगे ना, ऐसे ऐसे से टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से जाती जाएगी। लास्ट कार्ड है नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स टू ये देखिए, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स टू। तो अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, ओके। यहाँ पर सोल ग्रोथ का भी मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर सोल ग्रोथ आई है, और यहाँ पर कार्ड जो निकला है वो अबंडेंस का भी है। तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, आपकी सोल ग्रोथ का मैसेज है। आपकी लिटरली आपकी सोल ग्रोथ कर रही है, वो एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है। जैसे कहते हैं ना कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा आपकी लाइफ में, या आप जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपनी सोच में अपने आप को वैसा बनाइए या सोचिए तो आप वैसा बन जाएंगे। तो वही यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। सो यस, तो वही है यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज। सो वही है कि आप खुद का भी ख्याल रखिए और दूसरों, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा होगा। खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय अब चला गया है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एक नई जर्नी पर आप चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे थे या लॉस्ट फील कर रहे थे या लिटरली आपकी एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो जब से आप ये रीडिंग सुनेंगे तब से आपकी एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी। ये डिवाइन का मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू।
लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आप अपनी कोई स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं तो फील फ्री फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।